हेलो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है क्लास 10th की साइंस का चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर 2 का नाम है ह्यूमन सिस्टम। तो ह्यूमन सिस्टम में ही हम एक टॉपिक पढ़ रहे हैं जो कि फर्स्ट टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम। और डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ही हम एक टॉपिक को कवर करने वाले हैं जो कि पेनक्रियास। ठीक है, तो पेनक्रियास एक ग्लैंड है, डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो इसके बारे में पढ़ेंगे क्या है पेनक्रियास। तो इसका शेप जो है वो इस प्रकार का होता है जो कि एब्डोमिनल कैविटी में होती है। ठीक है, फर्स्ट थोरेसिक कैविटी तो यहाँ हो गई और एब्डोमिनल कैविटी यहाँ से शुरू होती है। तो ये जो पेनक्रियास होती है वो कहाँ होती है? एब्डोमिनल कैविटी में होती है। तो इससे पहले हमने 8 वीडियो देखे हैं, ये हमारा 9वां वीडियो है। इससे पहले हमने 8 वीडियो देखे हैं। यदि इन 8 वीडियो को आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी गई है, वहाँ से आप इन 8 वीडियो को देख सकते हैं। और यदि आपने फर्स्ट चैप्टर भी नहीं देखा है तो वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फर्स्ट चैप्टर की भी लिंक दे दी गई है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं पेनक्रियास के बारे में। तो सबसे पहले हम डाइजेस्टिव सिस्टम पर देखते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने फर्स्ट जो वीडियो बनाया था वो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड ही था, जिसमें हमने डाइजेस्टिव सिस्टम का इंट्रोडक्शन देखा। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या काम होता है? जो फूड होता है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। तो हमारी बॉडी जो है इस फूड को, जो फूड कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, इसको हमारी बॉडी डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं कर सकती। इसीलिए इस फूड को, जो फूड है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, तो इस कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम यूज़ होता है, यानी कि पाचन तंत्र यूज़ होता है इस कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट करने के लिए। डाइजेस्टिव सिस्टम 2 सिस्टम से मिलकर बना है, जैसे कि एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो एलिमेंट्री कैनाल्स में हमने पढ़ा है माउथ के बारे में, फेरिंग्स के बारे में, इसोफेगस के बारे में, स्टमक के बारे में, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में और रेक्टम के बारे में। तो ये वाला जो टॉपिक है वो तो हमारा कंप्लीट हो गया, पर डाइजेस्टिव सिस्टम रह रहा था। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में भी हमने सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ लिया है। तो अब हम पढ़ेंगे पेनक्रियास के बारे में। लीवर का जो आएगा वो नेक्स्ट वीडियो आएगा। तो आज हम पेनक्रियास के बारे में पढ़ेंगे। तो डाइजेस्ट एलिमेंट्री कैनाल में हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले हम भोजन माउथ के द्वारा लेते हैं, फिर वो भोजन जो है वो फेरिंग्स में जाता है और फेरिंग्स के द्वारा वो फूड जो है वो इसोफेगस में भेज दिया जाता है, जो कि एक फूड पाइप होती है। उस फूड पाइप से जो फूड होता है वो स्टमक में जाता है। स्टमक में क्या होता है कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो क्या करता है, कुछ बैक्टीरिया होते हैं हमारे भोजन में, अगर बैक्टीरिया हो तो उसको किल्ड करता है। और प्रोटीन का जो डाइजेशन होता है वो यहीं से स्टार्ट होता है, स्टमक से। और फिर वो भोजन जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है वो काफ़ी मैक्सिमम डाइजेशन होता है और डाइजेशन होने के बाद में एब्जॉर्प्शन भी होता है। एब्जॉर्प्शन का मतलब अवशोषित होना। अवशोषित में हम कह सकते हैं जैसे कि हमारी फूड में जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो होते हैं वो ब्लड के द्वारा हमारी सेल्स तक पहुंचा दिए जाते हैं, जिससे हम हमारी बॉडी को एनर्जी मिले। और फिर हमने पढ़ा लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में भी जो है वो डाइजेशन होता है किस किस का, जैसे कि अपने सोल्ट हो गए, मिनरल्स हो गए, उनका जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है, डाइजेशन होता है। और फिर लास्ट एब्जॉर्प्शन डाइजेशन होना था वो यहाँ तक हो गया। फिर जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जो कि जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट सब्सटेंस नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट नहीं है, सभी का डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन हो गया है, और बाकी जो वेस्ट बचा है वो रेक्टम में भेज दिया जाता है। रेक्टम में ये कलेक्ट रहता है वेस्ट, और रेक्टम का जो लास्ट पार्ट होता है एनस के थ्रू उस वेस्ट को बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, और एनस पर 2 स्पिंक्टर्स होते हैं जिनको कहा जाता है कि इंटरनल स्पिंक्टर्स और एक्सटर्नल स्पिंक्टर्स, जो कि उस वेस्ट के मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। और काफ़ी स्पिंक्टर लगे हुए हैं, जैसे कि इसोफेगस के जो नीचे वाला पोर्शन है वहाँ पर लगा हुआ है, स्टमक का जो ऊपर वाला पोर्शन है वहाँ पे भी स्पिंक्टर लगा हुआ है, स्टमक का जो नीचे वाला पोर्शन है जहाँ ख़त्म होती है स्टमक वहाँ पे भी स्पिंक्टर है। स्पिंक्टर्स क्या करते हैं कि फूड के मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, फूड का जो मूवमेंट हो रहा होता है उसको कंट्रोल करते हैं। जिस प्रकार से पानी के मूवमेंट को कौन कंट्रोल करते हैं? जैसे कि कोई पाइपलाइन है, तो यदि पानी बह रहा है तो इस पानी के मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए हम वाल्व लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं कि यह पानी आगे ना जाए। उसी प्रकार से हमारी बॉडी में स्पिंक्टर्स भी होते हैं। तो अब हम पढ़ रहे हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में, जो कि है पेनक्रियास। तो अब हम पेनक्रियास के बारे में पढ़ेंगे। ये डाइजेस्टिव ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होती है जो कि एलिमेंट्री कैनाल की खाना पचाने में मदद करती है। तो शुरू करते हैं पेनक्रियास के बारे में। ये देख पा रहे होंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम है, जो कि पेनक्रियास की पोजीशन कहाँ पर होती है? ये यहाँ पर होती है। ठीक है, इस जगह पेनक्रियास होती है जो कि इस प्रकार की होती है।
तो अब हम पढ़ते हैं पेनक्रियास के बारे में। इट इज़ सिचुएटेड बिलो द स्टमक। ये जो है पेनक्रियास, ये कहाँ होती है सिचुएटेड, तो ये सिचुएटेड होती है जस्ट जो हमारी स्टमक है उसके नीचे, ठीक है, स्टमक के जस्ट नीचे, ठीक है। इट इज़ यू शेप ग्लैंड, ये थोड़ी यू शेप में दिखने वाली ग्लैंड है। इट इज़ अ मिक्स ऑफ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड, यानी कि इसमें जो है वो ये इसमें एंडोक्राइन ग्लैंड भी है और एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है। ये एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या है वो हम आगे टॉपिक देखेंगे। एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलेटेड एक टॉपिक है, उसमें हम डिटेल से पढ़ेंगे। अभी इतना सा याद रखना है आपको, ठीक है। तो द लेंथ ऑफ पेनक्रियाज इज 6 to 8 इंचेस। और जो पेनक्रियाज की जो लेंथ होती है, यानी कि ये जो पेनक्रियाज है इसकी लेंथ कितनी होती है, 6 से 8 इंच, खाली 6 से 8 इंच। इट इज सराउंडेड बाय लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड स्प्लीन, यानी कि ये जो होती है वो लीवर के द्वारा, एक सेकंड, जो कि ये जो होती है वो लीवर के द्वारा और स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा और स्प्लीन के द्वारा घेरी हुई होती है, पूरी तरह से बीच में होती है। इन तीनों के, लीवर के बीच में, स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में और स्प्लीन के बीच में जो है वो पेनक्रियास होती है, जो कि एक ग्लैंड है। अब इसके फंक्शन देखते हैं। तो द एंजाइम्स रिलीज्ड बाय द पेनक्रियाज हेल्प इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स। इस पेनक्रियाज में क्या होता है कि कुछ एंजाइम्स रिलीज होते हैं। एंजाइम्स मैंने जो है वो इंट्रोडक्शन वाले टॉपिक में भी बताया था। एंजाइम्स क्या करते हैं, हेल्प करते हैं भोजन को पचाने में। तो ये एंजाइम्स रिलीज होते हैं किससे, पेनक्रियाज से। जो पेनक्रियाज ग्लैंड है उससे एंजाइम्स सिक्रेट होते हैं, रिलीज होते हैं, जो कि किस में मदद करते हैं, प्रोटीन का डाइजेशन में, प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में, ठीक है। यानी कि प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो सके उसमें कौन सी ग्लैंड मदद करती है, पेनक्रियाज करती है। कैसे करती है, कुछ एंजाइम्स रिलीज करके। सेकंड फंक्शन है इंसुलिन एंड ग्लूकेगोन हार्मोन्स कंट्रोल द लेवल ऑफ ब्लड ग्लूकोज इन द बॉडी, यानी कि इस पेनक्रियाज के अंदर जो इंसुलिन और ग्लूकेगोन हार्मोन होते हैं, ठीक है, दो हार्मोन्स होते हैं जो कि हमारे बॉडी के ब्लड के लेवल को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन क्या हो गया कि जो प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में पेनक्रियाज जो है वो हेल्प करता है, जिससे किस प्रकार से, एंजाइम्स रिलीज करके। और सेकंड, इंसुलिन और ग्लूकेगोन हार्मोन जो होते हैं वो ब्लड के लेवल को कंट्रोल करते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो थर्ड ग्लैंड है लीवर, उसके बारे में देखेंगे।